हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ज्योग्राफी के वन लाइनर की सीरीज़ की काफ़ी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी के वन लाइनर करवा दीजिए। तो फाइनली आप लोगों का वेट ओवर हो चुका है और मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की वन लाइनर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट अपलोड हो रहा है। दो या तीन पार्ट में यह सीरीज़ आप लोगों को मिल भी जाएगी। और कौन कौन कैंडिडेट इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो वो सभी कैंडिडेट इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें तो एसएससी सीजीएल का मेंस कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद सीएचएसएल का प्रीलिम एग्जाम होगा। देन आप लोगों का मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी एग्जाम होगा। एफसीआई की तरह जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए तो यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है, वो कैंडिडेट भी इस सीरीज को देख सकते हैं। और जो केवी वाले कैंडिडेट है जिनका जेएस से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम है वो कैंडिडेट भी इस सीरीज को देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के वन लाइनर रहेंगे और मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला आता है आप लोगों का लोकटक लेक। कई बार पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो लोकटक लेक है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का टोपोग्राफिक मैप बनाती है। तो ये बनाती है सर्वे ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये कब बना था? 1767 में ये बना था। अगर बात कर लेते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। अगर बात कर लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है इस समय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन जी। कौन है? हर्षवर्धन जी। तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। एक डिपार्टमेंट और इसी से मिलता जुलता आता है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये भी इसी से मिलता जुलता है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का कोलकाता में पड़ता है। तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में सिंपली आ जाए सर्वे ऑफ इंडिया तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देहरादून में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया 5.5 आवर अहेड। यानी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो किससे आगे है? वो आप लोगों का ग्रीनविच मीन टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं तो उससे 5.5 घंटा आगे है। हु विल नेवर फाइंड द वर्टिकल रे ऑफ सन। तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सन की वर्टिकल रे कभी भी नहीं मिलेगी? तो आप लोगों की श्रीनगर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है उससे ऊपर पड़ता है तो इसलिए यहाँ पर सन की वर्टिकल रे कभी भी नहीं गिरेंगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउथ एंड ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का जो साउथ एंड है उसका नाम पूछा है। तो साउथ में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आइलैंड ऑफ निकोबार में लोकेटेड है। नाम क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट है। और ये नियरेस्ट इंडिया का वो पॉइंट हो जाएगा जो नियरेस्ट टू इक्वेटर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से नॉर्थ में पूछा जा सकता है तो ये हो जाएगा इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल हो जाएगा नॉर्थ में। उसके बाद आप लोगों से ईस्ट में पूछा जा सकता है और वेस्ट में पूछा जा सकता है। तो ईस्ट में अरुणाचल में पड़ता है वालांगू और वेस्ट में हो जाएगा किबिथु। वेस्ट में किबिथु और इधर हो जाएगा वालांगू। उसके बाद नेक्स्ट है द एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच बिगर देन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के एरिया से इंडिया का एरिया कितने अप्रोक्सीमेटली गुना ज़्यादा है? तो 4 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज़्यादा है। विच टू कंट्री आर बिटवीन द पाक स्टेट। तो पाक स्टेट के बीच में कौन सी दो कंट्री है? तो इंडिया एंड श्रीलंका है। और यहीं पर पड़ते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार भी पूछा जा सकता है किस किसके बीच में है तो भी आप लोगों का उत्तर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्स द बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है? तो किन्नौर बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नागालैंड हैज़ कॉमन बाउंड्री विद विच ग्रुप ऑफ स्टेट। तो नागालैंड किन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। इन 3 स्टेट के साथ नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है। सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी मीटर। किसके द्वारा मेजर की जाती है? कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 75 सेंटीमीटर इन ए ईयर। तो कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया का जो एरिया है जहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से कम रहता है। तो कितना है? वो आप लोगों का 35% एरिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है कि जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी क्लाइमेट है। तो हमारी जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप की क्लाइमेट है। विच रीजन हैज़ द लोवेस्ट प्रेशर ऑन द
इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई सीजन। तो किस रीजन का जो प्रेशर है लोवेस्ट रहता है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन का। किसका? नॉर्थ वेस्ट रीजन का। द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर रिसीव हैवी रेनफॉल। जो आप लोगों का विंटर सीजन होता है उस समय जो रेनफॉल पाया जाता है वो किस कोस्ट पर सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है कोरोमंडल कोस्ट पर जो रेनफॉल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल अदर देन प्लेस फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है द मानसून रन ऑन पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई इज वेरी हॉट एंड ड्राई, नॉट अलाउ मॉइस्चर टू कंडेंस। जब वहाँ पर मॉइस्चर कंडेंस ही नहीं होगा तो वहाँ पर जो रेनफॉल है वो लेस होगा इसी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सोर्स ऑफ विच रिवर इज आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में से कौन सी रिवर का सोर्स है, तो कौन से? ब्रह्मपुत्रा का है। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, SBI। ये 3 रिवर मानसरोवर या उसके आसपास से निकलती है। एक होती है आप लोगों की सतलज, एक होती है आप लोगों की ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा इसका आंसर हो जाएगा, और एक होती है इंडस। तो ये जो SBI है, ये तीनों रिवर, इनका जो सोर्स है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। विच रिवर फॉर्म्स द जवार नदमुख या फिर एस्चुरी। तो ऐसी कौन सी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, न कि डेल्टा। जो आप लोगों की गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है डेल्टा बनाती है, और जो आप लोगों की ईस्ट की साइड फ्लो होती है, जो वेस्ट की साइड फ्लो होती है, ये वेस्टर्न साइड है, तो ये आप लोगों की एस्चुरी बनाती है। उसके बाद देख लेते हैं विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्या। तो इन दो रेंज के बीच में से कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो ये होती है नर्मदा। सूरत किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? ताप्ती। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। विच रिवर ऑफ इंडिया हैज़ इनलैंड ड्रेनेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस रिवर का जो ड्रेनेज है वो इनलैंड है, तो कौन सी है? वो लूनी रिवर है। विच आर द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई है, या फिर इसको मद्रास भी बोल सकते हैं। विच ग्रुप आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी क्रॉप सीजन। तो रबी क्रॉप सीजन के टाइम पर इंडिया में कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रो की जाती है, तो कौन सी? वीट की है, मस्टर्ड की एंड ग्राम की है। उसके बाद पूछा आप लोगों से इंडिया किस किस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो किस किस का जूट का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद टी का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, माइका में भी इंडिया नंबर 1 है, और मिल्क, तो मिल्क में भी इंडिया नंबर 1 है। उसके बाद आता है आप लोगों का मिल्क के बाद, मिल्क में इंडिया नंबर 1 है। जो पल्सेस होती है, जो दालें होती हैं, उसमें भी इंडिया नंबर 1 आता है पूरी दुनिया में। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो पोर्ट डेवलप किया गया था वो कौन सा पोर्ट था? ये कांडला पोर्ट है। कौन सा? कांडला पोर्ट है, गुजरात में पड़ता है, और पंडित दीनदयाल जी के नाम पर इस पोर्ट का नामकरण भी किया गया था, कांडला पोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द टिहरी डैम किस रिवर पर बनाया गया है, तो ये भागीरथी रिवर पर है टिहरी डैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रिवर गेट वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल से कौन सी रिवर को वाटर मिलता है, तो सतलज को मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल से। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है, तो भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट आता है व्यास नागार्जुन सागर डैम, ये किस रिवर पर बना हुआ है? कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिटवीन विच स्टेट इज द क्वारल ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के किन दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो है तमिलनाडु एंड केरला के बीच में। द किशनगंगा प्रोजेक्ट इज द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड किस किस के बीच में? किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, तो वह है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एनर्जी प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोयला। जो आप लोग कोयला होता है, कोयला से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तलचर इज इम्पोर्टेंट। तो तलचर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो हैवी वाटर प्लांट है। कहाँ पर? तलचर। तलचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। विच सी पोर्ट इज क्लोजेस्ट टू द राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला जो उड़ीसा में स्टील पावर प्लांट है, तो उसके जो पोर्ट है वो कौन सा नियरेस्ट पोर्ट है उसके? तो पारादीप, उड़ीसा। पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये पारादीप एंड हल्दिया हो जाएगा। वेयर इज द कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है कांडला पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का कोलकाता इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट। तो कोलकाता किस टाइप का पोर्ट है? यह एक रिवराइन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट है। और इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। किसका नाम? कोलकाता पोर्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेराम्ब्रूम चेन्नई में पड़ता है। तो चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जहाँ पर जो कोच बनते हैं किसके? रेलवे के। इन विच जोन ऑफ इंडिया आर द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन। तो किस जोन ऐसा है जिसमें रेलवे के 2 जोन के हेडक्वार्टर है? तो यह मुंबई। नेक्स्ट आता है हमारा
कोंकण रेलवे कनेक्ट टू, ये किसको कनेक्ट करता है? तो रोहा को कनेक्ट करता है मंगलुरु से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोहा को कनेक्ट करता है मंगलुरु से कोंकण रेलवे। द नंबर ऑफ डेथ इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोलते हैं। विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा? बिहार है। नेम द स्टेट इन विच द मास डेंसिटी इज लीस्ट, सबसे कम मास डेंसिटी वाला कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आता है विच आर द मोस्ट अबंडेंट रीजन इन जूट प्रोडक्शन, तो जूट प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर 1 आता है? तो आता है वेस्ट बंगाल। द रिसोर्स दैट कैन बी यूज रिपीटेटिवली, तो ऐसे उन रिसोर्स को क्या बोलते हैं जिनको रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं? तो उनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक सन एनर्जी होगी, आप लोग की सोलर एनर्जी होगी। एटॉमिक एनर्जी इज इन मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स इज, तो जो आप लोगों की एटॉमिक एनर्जी है वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया। उसके बाद आता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, तो वूल में नंबर 1 कौन है पूरी दुनिया में? चाइना है वूल के प्रोडक्शन में। टाइफून आफ्टर अराइव इन द सी ऑफ चाइना एंड जापान, तो जो सी ऑफ चाइना एंड जापान में जो साइक्लोन आते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? टाइफून बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? टाइफून। विच स्टेट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसा कौन सा जगह है? तो ये आप लोग की इक्वेटोरियल है, जहाँ पर पूरे ईयर रेनफॉल मिलता ही मिलता है। कौन सा? इक्वेटोरियल पर, इक्वेटर पर। विच आर 2 वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। द वर्ल्ड मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट, तो ये कौन सा? साउथ अमेरिका सबसे ज़्यादा ह्यूमिड कॉन्टिनेंट है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो अल्जीरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया अल्जीरिया हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप लोग का उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। कहाँ पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आता है विच कंट्री इज मेड अप ऑफ मोस्ट आइलैंड, तो सबसे ज़्यादा आइलैंड से बनने वाली कंट्री कौन सी? वो इंडोनेशिया हो जाएगा। इन विच कंट्री ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड, तो काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्टर स्केल को किस लिए मेजर करते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर आप लोगों की जो अर्थक्वेक होता है उसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है रिएक्टर स्केल पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट आर द मेन कोज ऑफ सुनामी, तो सुनामी का मेन कोज क्या है? अर्थक्वेक एट सी लेवल, उसी से क्या आती है आप लोग की? सुनामी आती है। और ये जो सुनामी वर्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये जापानी लैंग्वेज का वर्ड है। किसका? जापानी, जापानीज। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करती है? तो अंडमान को सेपरेट करते हैं निकोबार से। क्या? 10 डिग्री चैनल। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जिसको 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से पास होती है? ये पास होती है आप लोग की मिर्ज़ापुर से। तो आप लोगों से पूछा है कि जो मिर्ज़ापुर है कहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहीं से हमारा जो टाइम है वो मेज़र किया जाता है। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। मासिन राम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, वो जगह कौन सी? मासिन राम। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नोक्रैक नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मेघालय में। लू, आप लोगों से पूछा है जो लू वर्ड है ना ये क्या है? ये एक लोकल नेम है किसका? विंड का, जो ब्लोइंग होती है इन द नॉर्थन प्लेन ड्यूरिंग द समर, तो गर्मियों में जो तेज हवाएं चलती हैं नॉर्थ इंडिया में उनको क्या बोलते हैं? उनको लू बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है लू। रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इसका क्या रीजन है विंटर में इंडिया में बारिश होने का? तो ये रीजन है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही इंडिया में कोल्ड विंटर के टाइम पर रेन होती है। 68.7 डिग्री इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 68.7 और एक हो तो आप लोगों का वेस्टर्न वाला भी याद रखिएगा 97.25। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज इज नोन है, तो हिमालय का जो सदर्न मोस्ट में सबसे लो पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको शिवालिक बोलते हैं। और ये सबसे बाद में पार्ट बनाता है। अगर पूछे हिमालय का सबसे बाद में कौन सा पार्ट आता है तो वो हो जाएगा शिवालिक। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सादरी। या तो वेस्टर्न घाट बोलो या शादरी बोलो, दोनों एक ही है। पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है? तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पड़ती है आप लोगों की पाक स्ट्रेट। अरावली माउंटेन, तो अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। कौन सी? अरावली। अरावली की हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। पैलियोजोइक इज द एरा ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो उसको क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक। उसके बाद आता है इन अंटार्कटिका इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इज, कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री है। उसके बाद भारतीय एंड मैत्री है। 3 रिसर्च सेंटर है किसके? इंडिया के। कहाँ पर है?
अंटार्कटिका में आप लोगों से नाम देकर पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, तो तीनों याद रखने हैं। सबसे पहला पूछा जाए तो आप लोगों का दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा, उसके बाद भारती एंड मैत्री। दक्कन पास, जो आप लोगों का डेक्कन पास है, इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच पड़ता है आप लोगों का दक्कन पास। सिकंदराबाद इज पॉपुलरली नोन एज द ट्विन सिटी ऑफ किसकी, तो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को बोलते हैं ट्विन सिटी। उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अगर आप लोगों से पूछा जाए इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो टिहरी डैम हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो हो जाएगा आप लोगों का हीराकुंड डैम। कौन सा, हीराकुंड डैम, जो आप लोगों का किस, हीराकुंड डैम जो किस रिवर पर है आप लोगों का, महानदी रिवर पर। तो लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो हीराकुंड हो जाएगा जो महानदी रिवर पर है। अगर हाईएस्ट ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी डैम हो जाएगा जो आप लोगों का उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी पे होगा। किस पर, भागीरथी पर, टिहरी डैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट ऑफ केरला इज फेमस फॉर लायन टेल्ड मकाऊ। तो ये कौन सी जगह फेमस है किसके लिए, लोयन टेल मकाऊ के लिए। तो ये होती है आप लोगों की वेस्टर्न घाट, जिसको शादरी भी बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आप लोगों की केरला में। साइलेंट वैली सिचुएटेड इन केरला। वेम्बनाड इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। तो ये कहाँ पड़ती है, ये भी केरला में पड़ती है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पड़ती है, तो ये केरला में पड़ती है वेम्बनाड लेक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिगबोई। ये पूछा आप लोगों से, डिगबोई इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो ये कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है। जोगफाल किस पर है, ये आप लोगों का श्रावती रिवर पर है, जिसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर है। जोगफाल कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। रिवर पूछे तो श्रावती रिवर, मोस्ट इंपोर्टेंट श्रावती रिवर। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया पेनिनसुलर रीजन। तो पेनिनसुलर रीजन में किस रिवर का लार्जेस्ट बेसिन है, तो हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट आता है दामोदर रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बंगाल। तो सोर ऑफ बंगाल पूछा जाए तो दामोदर रिवर हो जाएगा। सोर ऑफ बिहार पूछा जाए तो कोसी रिवर हो जाएगा। सोर ऑफ चाइना पूछा जाए तो हांगो रिवर हो जाएगा। सोर ऑफ चाइना, हांगो रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक। तो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वुलर लेक है। कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर नर्मदा, तो नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है रिवर नर्मदा। शाम्बर लेक कहाँ पर है, ये साल्ट वाटर लेक है, राजस्थान में पड़ती है। तो एक कृष्णा राज सागरा डैम कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। तो किस रिवर पर बना हुआ है, कावेरी रिवर पर बना हुआ है। गंगा रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन का होम कहाँ से है, तो ये गंगा रिवर में पाई जाती है फ्रेश वाटर डॉल्फिन। गोदावरी इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये किस पर है, नर्मदा रिवर पर है। भाखड़ा नागल डैम सतलज रिवर पर है। और रिवर कोसी को क्या बोलते हैं, शोर ऑफ बिहार। उसके बाद आप लोगों से पूछा रेड क्लिफ लाइन। तो जो रेड क्लिफ लाइन है किस किस का है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर क्या कहलाता है, मैकमोहन लाइन कहलाता है। रूस एंड फिनलैंड का बॉर्डर लाइन क्या कहलाता है, मेन रहीम। मेन रहीम, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, मेन रहीम। रूस एंड फिनलैंड का, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना का, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान का। उसके बाद ये हम लोग देख चुके हैं दक्कन पास किसके बीच में, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच पड़ता है दक्कन पास। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कितनी होती है, 3.5% होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैक्सिमम किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल किस किस को ज्वाइन करती है, तो रेड सी को मेडिटेरियन सी से ज्वाइन करती है सुएज कैनाल। उसके बाद आता है अरावली माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक स्ट्रेच है कौन सी, अरावली माउंटेन रेंज। ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है कांगो रिवर। तो ये जो कांगो रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करते हैं। कौन सी रिवर, कांगो रिवर। ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री दैट पासिस थ्रू बोथ द इक्वेटर एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से क्या दोनों चीज़ पास करती है, किससे, ब्राज़ील से। कौन कौन सी, एक तो आप लोग का इक्वेटर भी पास करता है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये किसको सेपरेट करती है, तो अफ्रीका को सेपरेट करती है यूरोप से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर इज कॉल्ड एज दोआब, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोआब। लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन।
तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाए तो मेडागास्कर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाए तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन साइलेंट वैली ऑफ केरला। तो जो केरला में साइलेंट वैली पड़ती है, ये भी पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है, तो केरला में पड़ती है। तो वहाँ पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गल्फ ऑफ खंबात किसको सेपरेट करती है, तो दमन एंड दीव को सेपरेट करती है गल्फ ऑफ खंबात। नेक्स्ट आता है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान। तो कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच क्या पड़ता है, दक्कन पास। दामोदर वैली को क्या बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं दामोदर वैली को। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। अटलांटिक ओशियन इज द कॉल्ड इज द हेरिंग पॉन्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हेरिंग पॉन्ड किसको बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन को। जैसलमेर एंड लेह गेट द लीस्ट रेनफॉल इंडिया। तो कहाँ पर, जैसलमेर एंड लेह में सबसे कम रेनफॉल होता है इंडिया में। गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये आप राजस्थान में पड़ती है, अरावली की हाईएस्ट पीक है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। द शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम फॉल्स किस पर पड़ता है, तो कावेरी रिवर पर पड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन सेपरेट करती है, तो होती है बेरिंग स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉक्साइट का नंबर 1 प्रोडक्शन दुनिया में ऑस्ट्रेलिया है। द कूल टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज द पंपास, क्या बोलते हैं इनको, पंपास। टाइड्स आर कोज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऑन अर्थ, तो उसी की वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, सुंदरबन में लोकेटेड है, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड इन द जम्मू एंड कश्मीर, तो किस रिवर पर बनाया गया, चेनाब रिवर पर। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस पर है, चेनाब रिवर पर है। सलाल प्रोजेक्ट किस पर है, तो भी आप लोग का चेनाब रिवर पर ही हो जाएगा। बगलिहार, तो बगलिहार प्रोजेक्ट भी चेनाब रिवर पर ही है। उसके बाद आता है कोयला ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। द लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम है, महानदी पर है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सवाना इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये किस टाइप के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। मोना लोवा वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड कहाँ से, आप लोग का यूएसए में, और यहाँ का एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा, मोना लोआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाबल मानदेव, एक स्टेट है बाबल मानदेव स्टेट, ये किस किस को कनेक्ट करती है, तो रेड सी को कनेक्ट करती है इंडियन ओशियन से, बाबल मानदेव। लेसोथो इज द कंट्री कंप्लीटली सराउंडेड बाय द साउथ अफ्रीका, तो ये कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के अंदर ही आती है, कौन सी कंट्री, लेसोथो। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा, जावा आइलैंड। द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू ग्रीनविच, तो कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। दो रिवर के बीच को जगह को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। पंचमढ़ी हिल, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द सतपुड़ास बोलते हैं पंचमढ़ी हिल्स को। द फेमस स्पीसीज ऑफ ट्री, एक ट्री की स्पीसीज होती है सुंदरी, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, सुंदरबन डेल्टा से बनती है सुंदरी, तो इसी के नाम पर वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनका नाम रखा गया है सुंदरबन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन असम, मोस्ट इंपोर्टेंट है माजुली। बगलियार डैम किस रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर में, ऊपर बता चुका हूँ। बम ला पास, तो ये कहाँ किसको कनेक्ट करता है, तो तवांग को कनेक्ट करता है लासा से। उसके बाद आता है एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन, तो राइस कल्टीवेशन के लिए एलुवियल सॉइल मोस्ट वो रहती है, सुटेड रहती है। दिफू पास, तो दिफू पास कहाँ पड़ता है, ये आप लोग का ट्राई जंक्शन है, किस किस का, म्यांमार का, चाइना का एंड इंडिया का, किसका, दिफू पास। उसके बाद आता है फ्रेंडशिप हाईवे, किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है चाइना को नेपाल से, फ्रेंडशिप हाईवे। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लाइन कोस्ट लाइन इंडिया, किसकी, गुजरात के। चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो चाइना हो जाएगा। सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट आता है द रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, तो ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा की लेंथ कितनी, 25 किलोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द वेस्टर्न घाट आल्सो नोन एज द सादरी माउंटेन स्टार्ट नियर द सोनगढ़,
तो टाउन ऑफ गुजरात एंड कवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु तक फैला हुआ आप लोगों का वेस्टर्न घाट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किबिथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, देख चुके हैं किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबिथु और वालांगू, क्या फिर किबिथु एंड वालांगू, मोस्ट इंपोर्टेंट है किबिथु। तो ये किबिथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ में इंदिरा कोल पड़ता है, साउथ में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। तो ये भी याद रखना। वेस्टर्न मोस्ट का आप लोग बता देना कि वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा पॉइंट होता है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियाज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक क्या किस लिए पब्लिश की जाती है, तो इसमें होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज का डेटा कंटेन होता है किसमें, रेड डाटा बुक में। द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटोस्फेयर, क्रिएटेड ड्यू टू द सोलर विंड। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर द फोल्ड माउंटेन, तो ये किस तरह के माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये दोनों के बीच डिफरेंस 111 किलोमीटर। Alps is the highest mountain range that lie entirely in Europe and stretching across 8 country। कौन कौन सी अल्पाइन कंट्री यहाँ पड़ती है आप लोगों की, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिंचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवानिया। माउंट ब्लैक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ माउंट आल्पस। सैडल पीक आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसकी हाइट कितनी, 737 मीटर इसकी हाइट है और ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है आप लोगों की सैडल पीक। द पटकाई हिल बिलोंगिंग टू पूर्वांचल माउंटेन रेंज, तो ये किसको बिलोंग करती है, तो पूर्वांचल को बिलोंग करती है पटकाई हिल। कोसी रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फ्लो इनटू द गंगा, कौन सी, कोसी रिवर, जिसको सोरो बिहार भी कहते हैं। दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा, दाचीगम। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट, पॉपुलर नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, कहाँ पर है, केवलादेव राजस्थान में है। गुजरात इज द इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन सा, गुजरात है। संकोस रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच, कौन सी रिवर बाउंड्री फॉर्म करती है, तो संकोस रिवर हो जाएगा। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा, इंदिरा कोल है। सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है पारादीप पोर्ट, तो पारादीप पोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो डेल्टा ऑफ महानदी पर लोकेटेड है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में पड़ता है। सलाल प्रोजेक्ट किस रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगर पूछा जाए परसेंटेज के मामले में, तो परसेंटेज के मामले में आप लोगों का उत्तर चेंज हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया, तो कौन सी, डिगबोई फील्ड है और कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है। शुगर कैन क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें वाटर की नीड सबसे ज़्यादा होती है, तो एज पर हेक्टेयर के हिसाब से तो ये होती है शुगर कैन, गन्ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेटू इज़ द मोस्ट आइडियल रीजन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, तो कॉटन के लिए कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा सूटेड है, तो ये आप लोगों का डेक्कन प्लेटू। कनाडा इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो कनाडा की है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो मोनाको हो जाएगा। इंडिया में पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसकी, तो गुजरात की है। आप लोग नंबर भी याद रख सकते हो, 12 से 14। उसके बाद पूछा जाए इंडिया में सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है, तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का गोवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट पड़ते हैं, सारे देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड लिटिल सैंडी डेजर्ट, तो ये सारे के सारे डेजर्ट कहाँ पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। खासी हिल, तो खासी हिल कहाँ पर लोकेटेड है, मेघालय में लोकेटेड है आप लोगों की खासी हिल्स। आडम्स ब्रिज ये किस किस के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। आडम्स ब्रिज गल्फ ऑफ मन्नार किस किस के बीच में, तो भी इंडिया एंड श्रीलंका हो जाएगा। पाक स्टेट किस किस के बीच में, तो भी इंडिया एंड श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द ओनली कंटिनेंट दैट लाई इन ऑल 4 हेमिस्फेयर, तो ऐसा कौन सा एकमात्र कंटिनेंट है, ये है अफ्रीका। इन विच कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में है। किस कंट्री में, तो मंगोलिया एंड चाइना, मंगोलिया एंड चाइना में पड़ता है आप लोगों का गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट टर्म है ये किस लैंग्वेज का टर्म है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का टर्म है इन्वायरमेंट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो क्या सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल हो गया, फॉग्स हो गया एंड हेलस्टॉर्म, ये किस लेयर में होते हैं, ये होती है आप लोगों के ट्रोपोस्फेयर लेयर में।
द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट इज द बेस्ट सूटेड फॉर विच एक्टिविटी। तो जहाँ पर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलती हैं तो वो किस चीज़ के लिए जो एरिया है वो बेस्ट हो जाता है। तो फिशिंग के लिए वह एरिया बहुत ही अच्छा माना जाता है जहाँ पर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलती है। द मेन कोज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड इन द ओशियन। तो क्या कोज होता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोथ द सन एंड द मून। द वर्ड सुनामी, ये जो सुनामी वर्ड है किस लैंग्वेज का है? तो ये जापानीज का है, ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो 7 सिस्टर किसको बोला जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। उसके बाद आता है वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो केरला में लोकेटेड है सबरीमाला टेम्पल। विच सिटी ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो कौन सी सिटी है? दिल्ली नॉर्थ में, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई वेस्ट में एंड चेन्नई साउथ में। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। तो ये किस रिवर पर सिचुएटेड है? कोलकाता हुगली रिवर पर है। व्हाट आर द प्रेरीज। तो प्रेरीज क्या है? टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द प्रेरीज। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेरीज। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू प्रोड्यूस और बार बार जिनको आप रिसोर्स को यूज कर सकते हैं तो वो कैसे रिसोर्स होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं उनको। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। तो उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करना ताकि जो नेक्स्ट फ्यूचर में जनरेशन है वो भी उनको यूज़ कर पाए और इसी तरीके से उनको क्या बैलेंस करके चलना। तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज द एबायोटिक। नॉन लिविंग पूछा जाए तो हो जाएगा आप लोग का एबायोटिक, और लिविंग जो हो जाएंगी वे होती हैं आप लोगों की बायोटिक। तो लिविंग बायोटिक, नॉन लिविंग हो जाएंगी एबायोटिक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था आप लोग का? 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। विच कंट्री इन साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक। तो साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी हैं? तो बोलिविया एंड पराग्वे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। तो श्रीनगर एंड लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो लोजिला। कौन सा? जोजिला पास। कौन सा पास? जोजिला पास। श्रीनगर को एंड लेह को कनेक्ट करता है जोजिला पास। उसके बाद आता है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन। तो किसके? गुजरात के ऊपर देख चुके हैं और गोवा की सबसे कम है। द रीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज द बायोस्फीयर। 49th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में? तो यूएस एंड कनाडा के बीच पड़ती है 49th पैरेलल लाइन। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो K2 है, दूसरा नाम इसका गोल्डविन ऑस्टिन है, K2। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में लोकेटेड है। द कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। विच प्लेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम। तो जादूगोड़ा।